हेलो गाइज, कैसे हैं बच्चे। बात करें यार, लास्ट क्लास में बीकॉम फर्स्ट ईयर सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का इंट्रोडक्शन बताए थे। हमने आपको यह बताया था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म क्या क्या है। आज की क्लास में ना मैं आपका एसएम शुक्ला सर के बुक को फॉलो करूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब लगातार अभी क्लास से शुरू करूंगा तो यार लगातार कंटिन्यूटी होती रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में 5 क्वेश्चन बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। अच्छे से वीडियो को देखिएगा। चलते वीडियो की तरफ ध्यान दीजिए। यह देखिए आपके स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रहा है। 1 नंबर शॉर्ट है यार, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, कैपिटल एंड बिगिनिंग, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। और यह रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाता हूं। हाँ बच्चे, यह देखिए कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ था कि मिस्टर ब्रिज जो है वह एक बिजनेस मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे उनका कैपिटल दिया हुआ था एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2016। हो सकता है आपके बुक में डेट कुछ और हो, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स को समझिएगा। तो यहाँ पे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 18,700 18,700 दिया हुआ है। प्लस हम लोग लास्ट क्लास में हम बताए थे कि ड्राइंग को प्लस करते हैं। ड्राइंग में आपका यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ड्राइंग पहले कैश में कर रहा है, कि कैश में कर रहा है विड्रॉ 300 पर मंथ। 300 पर मंथ तो 12 मंथ में 3600 विड्रॉ किया होगा। इसके अलावा हम आपको बताए थे कि अगर प्रोप्राइटर कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले बिजनेस से, चाहे वह गुड्स के फॉर्म में हो, काइंड्स के फॉर्म में, वह सारा ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ पे वह कह रहा था कि पर्सनल पर्पस के लिए वह रेंट दे रहा था, मतलब घर का हाउस रेंट या पर्सनल रेंट दे रहा था, वह रेंट था पर्सनल उसका। और जो 100 रुपया पर मंथ था तो 12 मंथ का 1200 हो जाएगा ना बच्चा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था 10 रुपया पर मंथ, तो इलेक्ट्रिसिटी यह भी पर्सनल था और 10 रुपया पर मंथ तो 12 मंथ का 120 रुपया। टोटल ड्राइंग इतना किया। देखिए टर्म्स को समझिएगा, बिना टर्म्स को समझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है सर जी, ड्राइंग 3 को दिया हुआ था, कहां कहां। पहला कैश में विड्रॉ कर रहा था 300 पर महीना, 3600 रुपया हो गया। पर्सनल रेंट दे रहा था, घर का रेंट, रेसिडेंशियल रेंट अपना दे रहा था बिजनेस के पैसों से, तो 100 इंटू 12 1200 हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी में 10 रुपया खर्चा कर रहा था, 120 रुपया हुआ हो गया। तो यहाँ पे 4920। यहाँ पे वह ड्राइंग में एक और काम किया है। ड्राइंग में वह बिजनेस के अकाउंट से आपका भाई को दे रहा था 3,500 रुपीज लोन दिया भाई को। बोला लो भाई लोन, बिजनेस का पैसा भाई को लोन दे दिया, तो वह भी ड्राइंग कहलाएगा। हमने वह भी यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर। अब इसका टोटल यहाँ पे अमाउंट 18,700 प्लस 4,920 प्लस 3,500, 27,120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हम माइनस करने के लिए बताए थे आपको एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल में क्या था आप देखिए, कह रहा था कि एक इन्वेस्टमेंट था 2,000 रुपया का, एक इन्वेस्टमेंट था 2,000 रुपीज का, और उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 2% प्रीमियम पे। उस इन्वेस्टमेंट को कितना परसेंट प्रीमियम पे बेचा है? 2% प्रीमियम पे बेचा है। तो यहाँ पे 2,000 का 2% 40 हो जाएगा। मतलब एडिशनल कैपिटल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट बेचा और पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड इन्वेस्ट 2040। कैसे हम लिखें इस सबको समझ में आ रहा है। 2,000 का इन्वेस्टमेंट था और 2% प्रीमियम पे बेचा और पैसा पूरा बिजनेस में लगा देते, 2040 हो गया ना। और आपका यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल 2015 का 19,200, 19,200, 19,200 यह दिया हुआ है आपका ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। तो यहां पे बात करें 27,120 माइनस 20,40
माइनस 19,200, आंसर आपका 5880 आ रहा है, 5880। और हम बताए थे कि आंसर अगर आपका प्लस में आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन कीजिए। चलिए 2 नंबर में चलते हैं, 2 नंबर समझाएंगे। हाँ बच्चे, चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में चलते हैं। देखिए 2 नंबर आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का टर्म को समझिएगा। देखिए यहां पे आपका कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ था, 2 साल का कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, और यहां पे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत का कैपिटल 48,000 गिवन है, 48,000 दिया हुआ था, हमने वैसे लिख दिया। क्लियर? ड्राइंग का अलग अलग टर्म में दिया हुआ है। देखिए ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। बात करें ड्राइंग, देखिए ड्राइंग में आपका पहले बोल रहा था कि 800 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो 800 और 12 मंथ के लिए विड्रॉ करेगा तो 9,600 का विड्रॉ यह हो जाएगा। उसके बाद कह रहा था इनकम टैक्स पेड कर रहा है। समझिए इस बात को। देखिए बिजनेस का कॉर्पोरेट टैक्स होता है, लीगल टैक्स हो सकता है, लेकिन अगर इनकम टैक्स पेड कर रहा है तो वह ह्यूमन का, मतलब बात करें आपका बिजनेसमैन का टैक्स है, और बिजनेसमैन का टैक्स अगर बिजनेस पेड करेगा ना तो वह ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनकम टैक्स, दैट इज ड्राइंग। इनकम टैक्स इज ड्राइंग। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेसमैन 2,000 का यहाँ पे हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वह एक हाउस लोन लिया था, वह एक हाउस लोन लिया था, और हाउस लोन वह 1,500 रुपया उसका इंटरेस्ट बियर कर रहा था। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वह कितना बियर कर रहा था? 1,500 पर मंथ। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन 1,500 12 18,000 का पेड कर रहा था। टोटल यहाँ पे 29,600, यहाँ पे ड्राइंग कितना का कर रहा था? 29,600 रुपया का कर रहा था। क्लियर? टर्म समझिए, 800 पर मंथ विड्रॉ कर रहा था, इनकम टैक्स पेड किया, दैट इज ड्राइंग, और घर के लिए इंटरेस्ट पेड कर था, लोन वाला अमाउंट, तो वह भी उसका पर्सनल है ना यार, तो वह भी उसका ड्राइंग कहलाएगा। टोटल ड्राइंग 29,600 का हुआ। अब एडिशनल कैपिटल के बारे में यह बोला कि उनके पास शेयर था, और शेयर का वैल्यू था 10,000 का। शेयर का वैल्यू कितना का था? 10,000 का, और 20% प्रीमियम पे बेचे, मतलब 20% 2,000 प्रीमियम पे बिका। टोटल पैसा आया होगा 12,000 का। टोटल पैसा कितना का आया होगा? 12,000 का, और 1/2 वह अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। 1/2 कहां इन्वेस्ट कर दिए? बिजनेस में। तो यहां पे हम लोग माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। क्लियर? और एडिशनल कैपिटल में यहां पे हम लिख देंगे 6,000, 6,000 हो जाएगा। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपका क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल बोल दीजिए, बिगिनिंग कैपिटल बोल दीजिए, डेट के अनुसार से देख लीजिए कि क्या ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग कैपिटल आपका 50,000 का है, 50,000 का हो गया। जब हम इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को सम करने के बाद यहाँ पे 77,600 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे 50,000 और 6,000, तो 21,600, 21,600 हमारा आंसर प्लस में आएगा, और दैट इज नेट प्रॉफिट। वह हमारा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए 3 नंबर में चलते, 3 नंबर समझाते, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, एकदम छोटा है, कैपिटल एंड दिया हुआ है, बिगिनिंग दिया हुआ है, ड्राइंग जो कितना इजीली वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, यह थोड़ा एडिशनल में देखिए कि आपका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका यहाँ पे 3 नंबर पहले बनाते एकदम इजीली दिया हुआ था, बताए थे आपको कि आपका कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है 5 लाख का, एकदम अरेंज कर देना है सीधे आप। कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर 5 लाख का दिया हुआ था। यहां पे आपका ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द पीरियड 3,75,000 दिया हुआ। ड्राइंग को हमने बोला था कि ऐड कर दीजिएगा, प्लस कर दिए ड्राइंग को 3,75,000।
हम लोग का आ जाएगा 8,75,000, 8,75,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल यहां पे दिया हुआ है हम लोग का 50,000 का, और फिर आपका दिया हुआ था कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल जिसको बोल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। 7,50,000 का हमारा आंसर 75,000 प्लस में आ गया, और यह हमारा आंसर हो जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इतना छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। ये आपको प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, एडिशनल दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ तो डायरेक्ट निकाल दिए, नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हेल्प से वह सारे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर में चलते हैं, 4 नंबर यहां सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पता है आप टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस पीडीएफ में सारा नोट्स मिल जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, आप वहां पे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, कोई बना करके रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो हम आपको बना कर देंगे, तो हेल्पफुल है। और सारा जो जितना भी लिंक है ना, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दिए हैं। यहां देखिएगा 4 नंबर में कैपिटल एट द बिगिनिंग दिया हुआ था 40,000 का, ड्राइंग दिया हुआ है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 90,000 दिया हुआ, हमको जरूरत है तो यहां पे कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर 90,000, क्लियर। यहां प्लस कर देंगे बच्चे ड्राइंग, ड्राइंग हम लोग का है दिया हुआ 10,750, 10,750, 1,750, यही होगा 1,750। उसके बाद आपका यहां पे हम माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर ऑन सितंबर 30, 35,000, ठीक है, ये दिया हुआ था आपका। एडिशनल कैपिटल में दिया हुआ था कि 35,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद कह रहा था कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर और इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है यहां दिया हुआ, और ओपनिंग कैपिटल माइनस पहले करेंगे, कैपिटल ओपनिंग दिया हुआ था आपका, ओपनिंग कैपिटल 40,000 का, क्लियर। अब इतना एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम लोग का आएगा ना, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम बताए थे कि डिप्रिसिएशन दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो यह हमारा एडजस्टमेंट प्रॉफिट आएगा, एडजस्टमेंट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट प्रॉफिट में बात करें बच्चे, 1,750 माइनस 35,000 माइनस 40,000, 25,750, 25,750 ये हमारा एडजस्टमेंट प्रॉफिट आ गया। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना बच्चा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन के लिए, प्रोप्राइटर के लिए इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन के लिए इनकम होगा, लेकिन बिजनेस के लिए वह खर्चा होता है, तो खर्चा यहाँ पे एक्सपेंस माइनस करेंगे ना, नेट प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, आपका ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। तो यहां पे 40,000 का 10% ओपनिंग कैपिटल था, तो 4,000 हो जाएगा यहां पे, क्लियर। उसके बाद आपका, हाँ, और आपका बीच में भी कैपिटल लगाया था ना यहाँ पे एडिशनल कैपिटल पे, तो एडिशनल कैपिटल पे, एडिशनल कैपिटल पे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल देंगे क्योंकि वो बीच में भी लगाया कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल था कितना का आपका 35,000 का, 35,000 का था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, हमने 10% लिख दिया, इनटू आप यह देखिए कि एडिशनल कैपिटल कब लगाया था, मतलब आपका लगाया था 30 सितंबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ का, तो 6 मंथ का आपका 6/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1750। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सारा एडिशनल टर्म ना इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल है सारा। 1750 तो 25,750 टोटल था एडजस्टमेंट प्रॉफिट, जिसमें से हम माइनस करेंगे 4,000 इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल और माइनस करेंगे 1750 इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, तो हम लोग का नेट प्लस में आंसर आया 20,000 का, दैट इज नेट प्रॉफिट। यह हमारा 20,000 नेट प्रॉफिट निकल गया, यह हमारा क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट। यह सारे शॉर्ट क्वेश्चन से बचे, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपरली वे में, क्लियर, क्योंकि सारा एग्जाम बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग प्रैक्टिकल में जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा, कुछ कुछ एडिशनल टैक्स प्रोविजन दिया हुआ रहेगा, डॉटफुल डेप्ट रहेगा दिया हुआ, जो आपका एग्जाम बेस्ड है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक भी शेयर कीजिए यार, हर फ्रेंड को पढ़वाना जरूरी है, हर तक पहुंचना चाहिए वीडियो, और समझाया हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।